हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट बुक्स जो 11th क्लास के एनसीईआरटी है, सविंदर सिंह और जीसी लियोंग, इन तमाम सारी बुक्स को कंप्लीट करेंगे कुछ आने वाले समय में। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आपको पूरी अपडेट पाना है। सारे टॉपिक्स को कवर करना है ईजी मैनर में। सारे टॉपिक्स हों, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, चाहे ओशनोग्राफी हो, चाहे जियोमोर्फोलॉजी हो, सारे टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो आप कोई भी अपडेट पाने के लिए इससे ज़रूर जुड़ें। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लैंड एंड सी ब्रिज, माउंटेन एंड वैली विंड्स, मैंने नोट्स में बना रखा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। आने वाले समय में हम लोग और बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। यहाँ पर उन्हीं टॉपिक को कवर किया जा रहा है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में। तभी मैं ऐसी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें एग्ज़ाम से में क्वेश्चंस आते हैं, वेयर क्वेश्चंस आर कमिंग in every exams. You'll find that when you see that the questions are coming irrespective of the exams, whether it is NET JAR, whether it is UPSC, whether it is PCS, or whether it is any exam. So just focus on this and you will able to learn lot of things. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लैंड एंड सी ब्रिज, माउंटेन एंड वैली विंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन जो है, जो मैंने यहाँ पर सन बना रखा है। सो हेयर द एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द लैंड टेक्स प्लेस, सो द एयर राइजेस, यहाँ पर हवा उठती है और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ पाता है। तो जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा HT, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। और जहाँ पर लो प्रेशर होगा तो फिर यहाँ पर लो प्रेशर है। और यहाँ पर देखिए आपको सी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड से ज़्यादा होता है। यहाँ पर रीजन क्या है, सी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड से ज़्यादा होता है, इसलिए यह धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। सो द कूलिंग एंड हीटिंग टेक्स प्लेस स्लोली एज कम्पेयर टू लैंड, एंड एज फार एज लैंड इज कंसर्न द कूलिंग एंड हीटिंग टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। यह बहुत चीज़ जल्द ठंडा हो जाता है और बहुत ही जल्द गर्म हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि रेगिस्तान सुबह है, आप देखेंगे कि दिन में बहुत गर्म रहता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। दिस इज़ द रीजन वाई इट इज़ वेरी मच कोल्ड इन द नाइट एंड वेरी मच हॉट इन द डे टाइम, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेरिएशंस इन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ पर देखेंगे तो ये दिन में क्या रहता है, डे टाइम की बात हो रही है। यहाँ पर लो टेम्परेचर रहता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, और लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और आप प्रेशर ग्रेडियंट्स के माध्यम से जानते हैं दैट यू नो दैट विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो आप बताइए विंड्स कहाँ से मूव करेंगे। ये देखिए मैंने बना रखा है दैट विंड्स आर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। दिस विंड्स इज मूविंग, दीज विंड्स आर मूविंग, सी दिस। तो इसका क्या है, ये लैंड की तरफ जा रही हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ से विंड ऑरिजिन होती है उसी के हिसाब से हम लोग उसका नाम रखते हैं। जैसे अगर वो सी में ऑरिजिन हो रही है तो उसे सी ब्रिज कहेंगे, सी की तरफ से आ रही है ना। देखिए इधर, सी दिस, द विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द सी साइड, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज़ सी ब्रिज। ये नियम है। आप चाहे ट्रेड विंड्स में देखेंगे, चाहे ईस्टर्लीज में देखेंगे, चाहे वेस्टर्लीज में देखेंगे, चाहे पोलर ईस्टर्लीज में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे दैट द विंड्स आर नेम्ड आफ्टर वेयर द विंड्स आर ओरिजिनेटेड, जहाँ पर विंड्स ऑरिजिन होती हैं। यहाँ पर देखिए ऑनशोर विंड्स हैं, इनको ऑनशोर विंड्स कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऑनशोर विंड्स क्या होती हैं, जो सी से लैंड की तरफ चलते हैं। द विंड्स विच आर मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड इज नोन एज ऑनशोर विंड्स। आप साउथ वेस्ट मानसून में भी देख सकते हैं, साउथ वेस्ट मानसून में कि जो विंड्स होती हैं वो भी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से अरेबियन सी से जाती हैं और वे यहाँ पर पूरे इंडिया में आती हैं मेनलैंड में, दैट इज़ नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। वे भी क्या होती हैं, ऑनशोर विंड्स होती हैं। एक बड़े स्केल में देखा जाए ऑनशोर विंड्स किसको कहते हैं, इसी के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बना रखी है, सीड।
कि आपको पूछा कोई सी ब्रिज कब चलती है, यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, बट व्हेन यू हैव टू से इट इन अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मेमोराइज इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सो रिमेंबर इट एज अ सीड। यहाँ पर सीड याद रखेंगे, सीड मतलब सी ब्रिज और डी मतलब टाइम। डे टाइम में क्या चलती है, सी ब्रिज। आपसे कोई पूछे डे टाइम में क्या चलता है तो आप बोलेंगे कि सी ब्रिज चलता है। एंड द इम्पॉर्टेंट ट्रिक इज सीड। तो यहाँ पर ही आपको ये समझ में आ गया। ये सबसे ज़्यादा कब एक्टिवेट होगी आप बताइए। टेल मी व्हेन दीज winds will be most active, these winds will be most active when the temperature is excessively high on the day time in the noon। 1 से 3 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग एंड हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है एज कम्पेयर टू लैंड। तो विंड्स बहुत तेज़ी से रस करती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये आपका सी ब्रिज हो गई जो डे के टाइम चलती हैं बस। तो सी ब्रिज मतलब सी से लैंड की तरफ, लैंड ब्रिज मतलब लैंड से सी की तरफ। अब देखते हैं ये नाइट का हम लिख देखते हैं। नाइट में क्या होगा, नाइट में क्या होता है, जो ज़मीन रहती है काफ़ी ठंडी रहती है। द लैंड इज़ कंपेरेटिवली कूल्ड एज कम्पेयर टू सी। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और सी की बात की जाए तो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये गर्म रहता है एज कम्पेयर टू लैंड। ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन लॉस करता है, लेकिन उसका रेडिएशन उतना ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एज कम्पेयर टू लैंड। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये यहाँ से मूव कर रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहाँ से आ रही है, लैंड से आ रही है। दिस विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द लैंड। तो दीज विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द लैंड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपके एक साइकिल बन जा रहा है, सेल, ये देख रहा है आप सेल। एक लोकल लेवल पे, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे एक देखेंगे कि यहाँ पर एक सेल बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए कि अब जब वहाँ पर हवा उठती है वहाँ पर क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो सी में क्लाउड्स बनेंगे जब आपका लैंड ब्रिज चलेगा, और सी ब्रिज जब चलेगा तो यहाँ पर क्लाउड्स थोड़े से बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हवा उठ रही है तो यहाँ पर बन जाएंगे थोड़ा सा। तो ये आपको मीटरोलॉजी टुडे में दिया गया है, बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया गया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर ऑप्शनल स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग दिस इन्फॉर्मेशन कि यहाँ से जहाँ से हवा उठती है, जैसे इक्वेटर में हवा उठती है वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वैसे ही जब लैंड ब्रिज चलता है तो यहाँ से लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है, तो यहाँ पर क्लाउड्स बन जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लाउड्स बन जाएंगे। तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू ऐड इन योर आंसर। और ये कब एक्टिव होती है, लैंड को आप कैसे याद रखेंगे कि लैंड ब्रिज कब चलती है। तो देखिए ये लैंड लिखा हुआ है, लैंड में एन आ रहा है, दैट मीन्स नाइट, ना है एन तो नाइट, लैंड नाइट, ठीक है। ये लैंड नाइट आपने सुना होगा, इसको लैंड नाइट से याद कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से भी ट्रिक है, इसको याद रखिए कि सी ब्रिज का क्या है, सीड है, सी डे टाइम, लैंड लैंड नाइट, रात में लैंड ब्रिज चलता है। दिस इज फॉर क्विक मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट्स। नाउ कमिंग टू माउंटेन एंड वैली ब्रिज। हाँ, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो हम देखेंगे, लेक ब्रिज एंड प्लाया ब्रिज। लेक ब्रिज का आप कॉन्सेप्ट नहीं सुने होंगे, मैं आपको लेक ब्रिज के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक ब्रिज ऐसा ही सिंपल टर्म है, जैसे ग्रेट लेक्स यूएसए में है, वहाँ पर भी इस तरह का हो जाता है एक लोकल लेवल पे, इसके नाम पर हम लोगों ने लेक ब्रिज कह दिया है। लेक एक जगह रहती है, जैसे मान लीजिए एक जगह ये लेक है, लेक बना दिए और उसके आसपास लैंड है, तो सेम प्रोसेस होगा जैसे यहाँ पर होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा और विंड्स फ्लो होने स्टार्ट होगी। इसी तरह से सेम चीज़ प्लाया ब्रिज, आप देखेंगे कि डेजर्ट सेमी डेजर्ट एरिया में प्लाया लेक बन जाती है, और प्लाया ब्रिज तो वहाँ पर प्लाया ब्रिज चलने लगती है। तो कभी आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट्स पूछ दें कि प्लाया ब्रिज क्या है, शॉर्ट नोट्स, या लेक ब्रिज क्या है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
They can ask you in exams that what is playa bridge and what is lake bridge. You don't have to be worried about these concepts because they can ask in short comments either in UPSC or state services और इन नेट JRF। अब हम चलते हैं माउंटेन एंड वैली विंड्स की तरफ, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है लोगों के लिए। कैटाबेटिक विंड क्या है, एनाबेटिक विंड क्या है। आप देखिए इसमें एनाबेटिक और कैटाबेटिक। ये देखिए, पहले हम लोग देखते हैं वैली विंड्स को देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये डे टाइम है। डे टाइम में क्या है, सन बन गया है, सन है। तो यहाँ पर ये क्या है, वैली फ्लोर है, ये आपका टॉप है। यहाँ पर वैली फ्लोर है, नीचे ये स्लोप्स हैं। दीज आर द स्लोप्स एंड दिस इज़ वैली फ्लोर। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट रेडिएशन पड़ता है, जैसे मैंने शो किया है। अब देखिए यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा हीटिंग होती है। तो ज़्यादा हीटिंग होगी तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा, यहाँ पर हवा उठेगी, तो यहाँ पर वो क्यूमुलस क्लाउड्स बनेंगे। ये देखिए मैंने क्यूमुलस क्लाउड्स बना रखे हैं, यहाँ पर क्यूमुलस क्लाउड्स बनेंगे। तो यहाँ पर बताइए हाई प्रेशर रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग ज़्यादा हो पाती है और यहाँ तक रेज उतनी पहुँच नहीं पाती हैं। दैट्स वाई हेयर द टेम्परेचर इज़ हाई प्रेशर, टेम्परेचर इज़ लो एंड द प्रेशर इज़ हाई। सो द प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप्स हेयर एंड इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। सो दिस इज़ नोन एज वैली ब्रिज। फिर आप बताइए, मैंने कहा था कि सी ब्रिज, अगर ये देखिए सी ब्रिज है, सी से तरफ आ रही है लैंड की तरफ तो सी ब्रिज हो गया, लैंड से आ रही हैं इधर तो लैंड ब्रिज हो गया। तो जहाँ से आती हैं उसी के नाम पे हो जाएगा। तो इसी तरह से ये विंड्स कहाँ से आ रही हैं, वैली से आ रही हैं, तो इनको हम क्या कह देते हैं, वैली ब्रिज कह देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगी तो अगर यहाँ पर कोई खाना बनाएगा, आप देखेंगे अगर कोई नीचे खाना बना रहा है डे टाइम में तो हवा ऊपर उड़ के जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, वैली ब्रिज कहते हैं। इसी को अप वैली भी कहते हैं। वाई भी से अप वैली, अप वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपर जाती हैं। ये देखिए यहाँ से ये ऊपर जा रही है, अप वैली, बिल्कुल सिंपल सा टर्म है। इसको हम लोग वैली फ्लोर कहते हैं, ठीक है। ये दिन टाइम में है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसलिए इन्हें एनाबैटिक विंड्स कहते हैं, एनाबैटिक। तो ये अभी नेट JRF में पूछा गया था। द एग्जाम्स व्हिच हैव बीन हेल्ड ऑन 2022 नेट JRF, एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स, these concepts have been asked and most of the people were confused. So I'll also share a trick that how you have to remember these things. Don't worry about that. इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बुक्स ज़रूर पढ़ें। आई सजेस्ट दैट यू हैव टू स्टडी बुक्स, बट इसके बाद आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एनाबैटिक है। एनाबैटिक क्या है, जो गर्म होती हैं वो एनाबैटिक है, इतना सब याद रखेंगे। या तो कैटाबैटिक क्या होती हैं बताऊंगा अभी, क्या एनाबैटिक क्या होती हैं। तो डे टाइम में क्या है, डे टाइम में वैली ब्रिज चलती है। इसका भी ट्रिक मैंने बनाया है, वैली डे। तो वैली ब्रिज डे से डे टाइम, तो वैली डे आप हॉलीडे सुने होंगे, आप बहुत सारे डे सुने होंगे, हाफ डे सुने होंगे। यहाँ पर मैंने बनाया है वैली डे। तो वैली डे, तो वैली डे मतलब वैली से वैली ब्रिज, डे से डे टाइम। इसको भी आप याद रख सकते हैं, ये मेरा खुद ही ईजाद किया हुआ ट्रिक है। दीज आर द ट्रिक्स विच आई हैव डिवाइज्ड बाई माई सेल्फ। सो यू कैन ऑल्सो डिवाइज अ ट्रिक, देयर इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू रिमेंबर द ट्रिक्स विच आई हैव सेड टू यू, बट यू कैन रिमेंबर दैट। यहाँ पर आते हैं हम लोग नाइट में। नाइट में क्या होगा, यहाँ पर देखिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा लॉस करता है, सीधे लॉस होता है रात में। तो यहाँ पर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, कोल्ड रहता है देखिए, और लो टेम्परेचर रहता है और हाई प्रेशर हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेडिएशन लॉस होता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर क्या रहता है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रहता है, वार्म रहता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। अब अभी आपको मैंने बताया था कि दैट विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। अभी हमने सीखा था कि विंड्स कहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। ये देखिए, यू कैन सी दैट द विंड्स आर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। ये देखिए आ रही है। तो यहाँ पर अगर रात को कोई खाना बना रहा है, यहाँ पर कोई पिकनिक बना रहा है और नीचे कोई बैठा हुआ है, तो यहाँ पर धुआं जो है, स्मोक नीचे आएगा। तब स्मोक विल कम फ्रॉम हेयर, द स्मोक विल
कम फ्रॉम अपर रीजन्स टू लोअर रीजन्स। आप देख सकते हैं कि स्मोक कहाँ से आएगा। तो आप देखेंगे अगर आपका दोस्त रात में खाना बना रहा है तो आपको नीचे धुआं मिलेगा, और उधर आपका दोस्त दिन में खाना बना रहा है तो आपका धुआं ऊपर जाएगा। तो ये आप चीज़ इसको बड़े ही मज़ेदार तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, कोल्ड विंड होती है तो ये ठंडी होती है, तो ये डेंस होती है। बिकॉज ऑफ द कोल्डनेस द डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ मोर, और इसकी डेंसिटी लो रहती है बिकॉज इट इज़ वार्म। तो यहाँ से क्या आती है, नीचे आती है, ये सबसाइड करती है, इट विल सबसाइड, यहाँ से धंसती है ये, तो इट विल सबसाइड सो द विंड्स विल कम डाउन। तो इनको क्या कहते हैं, जो माउंटेन से आ रही हैं ना, माउंटेन तो पूरा ही है बट वैली इसको नीचे वाले को बोलते हैं। ये माउंटेन है, पर्वत देख रहे हैं, पीक्स आप मैंने बना रखा है जो कि माउंटेन है, यहाँ से जो विंड्स आ रही हैं सो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द माउंटेन, सो दिस इज़ नोन एज माउंटेन ब्रीज, ठीक है। माउंटेन ड्यू आपने सुना होगा, माउंटेन ब्रीज है इसे, उसी तरह से। फिर आपका इनको डाउन वैली भी कहते हैं, जैसे वो अप वैली था ये डाउन वैली है। डाउन वैली देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो ये आ रहा है डाउन वैली, ठीक है। इसमें इसी को हम लोग ग्रेविटी विंड्स भी कह देते हैं। ग्रेविटी विंड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दीज विंड्स आर सबसाइडिंग, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज ग्रेविटी विंड्स। गुरुत्व पवने, जो हमारे हिंदी मीडियम माध्यम के साथी हैं उनको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश मीडियम के छात्रों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नो बडी विल हैव ए प्रॉब्लम ऑन दैट। तो इनको कहते हैं ग्रेविटी विंड्स। आपको पूछ सकता है माउंटेन ब्रिज बोल दे, डाउन वैली विंड्स बोल दे, या ग्रेविटी विंड्स बोल दे, या माउंटेन विंड्स बोल दे, या माउंटेन ब्रिज बोल दे, तो आप इन सबको याद रखेंगे। यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज इन दिस, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद हम लोग आते हैं कि थर्मल इन्वर्जन। वी आर कमिंग टू अ पॉइंट अ थर्मल इन्वर्जन। तो ये पूछा जाता है कि थर्मल इन्वर्जन किस में होता है, आपसे पूछा जाएगा कि वैली ब्रिज में होगा कि माउंटेन ब्रिज में होगा। अभी आपको मैं समझाता हूँ, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि थर्मल इन्वर्जन माउंटेन ब्रिज में होगा कि वैली ब्रिज में होगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल नॉट नेवर फॉरगेट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। थर्मल इन्वर्जन, जैसे आप थर्मल इन्वर्जन देख रहे हैं, तो थर्मल इन्वर्जन पहले समझते हैं होता क्या है, क्योंकि बाद में हम लोग जब प्रेसिपिटेशन क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस करेंगे, सो देयर विल डिस्कस इन डिटेल दैट व्हाट एग्जैक्टली द थर्मल इन्वर्जन इज, फ्रॉस्ट, ड्यू, और भी जितने सारी चीज़ें हैं, जो मिस्ट है, स्मोग है, वो सब चीज़ें सारी चीज़ें देखी जाएंगी। बट बिफोर दैट वी हैव टू कम टू दिस पॉइंट दैट थर्मल इन्वर्जन, व्हाट एग्जैक्टली द थर्मल इन्वर्जन इज। थर्मल इन्वर्जन हम उसको बोलते हैं जब नीचे क्या होता है, ठंडा होता है, ऊपर गर्म होता है। कहने का मतलब व्हाट डज इट मीन। अब आप देखिए, व्हेन द जनरली होता क्या है कि हमारा जो ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, एज वी गो फ्रॉम बिलो टू अबव, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता है। कितने डिग्री से घटता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के रेट से घटता है। इतना टेम्परेचर घट जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इतना टेम्परेचर घट जाता है अगर आप इतने ऊपर जाते हैं। तो इसी तरह से तो क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि टेम्परेचर घटता है, बट क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ पर घटता नहीं है, बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। होना क्या चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तब देखते हैं ये थर्मल इन्वर्जन हमको विंटर्स में देखने को मिलता है, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, ज़मीन के नीचे ठंडी हवा रहती है, उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है, तो नीचे आके सबसाइड कर जाता है, नीचे आती है, जैसे यहाँ पर सबसाइड कर रहा है, ऐसे ठंडी में भी हो जाता है विंटर्स में। दैट यू विल सी इन विंटर्स दैट द विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द अबव एंड आर सबसाइडिंग एट द ग्राउंड, देन दैट्स वाई थर्मल इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन विंटर्स। मैं लिख देता हूँ विंटर्स, विंटर्स में भी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैसे होता है, तो ये जो है माउंटेन ब्रिज जब चलती है तो ऊपर से आती है, भारी होती है, तो डेंसिटी के कारण ये नीचे आ जाती है। तो ये नियम होता है कि जो भारी चीज़ होगी नीचे आएगी, जो हल्की चीज़ होगी ऊपर उठ जाएगी। तो वार्म विंड है वो ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पर थर्मल इन्वर्जन हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर आ रही है तो नीचे आएगी और ऊपर नीचे वाली हवा को ऊपर खिसकाएगी। ये देखिए, ये ऊपर से आ रही है, ये ऊपर से आ रही है
और पुश कर रही है, कोल्ड विंड्स यहाँ पर अपनी जगह ले रही है और उसको धक्के मार के ऊपर कर दे रही है। दैट्स हाउ द विंड्स आर। तो वार्म विंड्स आर अबव एंड द कोल्ड विंड्स आर बिलो। तीसरी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इन्वर्जन। तो थर्मल इन्वर्जन पूछ सकता है आपके नीट जेआरएफ में, स्टेट सर्विसेज में और CUET PG में, PGT में, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी में पूछ सकता है कि थर्मल इन्वर्जन कब टेक प्लेस करता है, माउंटेन ब्रिज में कि वैली ब्रिज में। तो आप याद रखेंगे माउंटेन ब्रिज में, ठीक है। अब पूछता है कि कैटाबैटिक विंड किसको कहते हैं। ये देखिए रात में है तो जाहिर सी बात है ठंडा होगा, पूरा माहौल ठंडा है यहाँ का, ये भी गर्म है लेकिन इसके कंपेरेटिवली में गर्म है नहीं, पूरा ठंडा ही है। तो यहाँ से जो ऊपर से पवन आती हैं दैट्स आर कोल्ड विंड्स। सो कोल्ड विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन एरियाज टू वैली एरियाज। सो दीज आर द कोल्ड विंड्स। तो कोल्ड विंड को हम क्या कहते हैं, कैटाबैटिक विंड्स। और कब चलती हैं, माउंटेन ब्रीज में। आप देखिए जैसे कोई यहाँ पर रह रहा है और ऊपर से पवन आ रही है तो सब लोग रात को अंदर चले जाते हैं। अगर किसी का रिजॉर्ट है कोई या कोई होटल वगैरह है तो आप देखेंगे कि पीपल जस्ट गो टू देयर रूम्स एंड नॉट कम आउटसाइड बिकॉज द विंड्स आर कमिंग। तो उनको ठंडी लग सकती है तो रात में यहाँ पर अंदर रहते हैं घुस के पैक रह के, तो इसलिए यहाँ से विंड्स आती हैं। ये क्या होती हैं, कोल्ड्स होती हैं, कोल्ड विंड के कारण, ठीक है। कैटाबैटिक कोल्ड विंड्स कैसे याद रखेंगे, तो जब ये रात में लोग यहाँ पर रहते हैं इस वाले एरिया में यहाँ पर, तो ऊपर से विंड्स आती हैं वैली स्लोप में। बहुत सारे रिजॉर्ट होते हैं जो लोग रहते हैं वैली स्लोप में। वैली फ्लोर में तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो इसलिए कम हैबिटेशन को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो ऊपर से जब लोग आते हैं तो यहाँ पर लोगों को ठंडी लग जाती है या ठंडा माहौल रहता है तो लोगों के दांत क्या होते हैं, कटकटाने लगते हैं, कटकटाने लगते हैं। दैट मीन्स कि बंदर के जैसे दांत कटकटाते हैं वैसे इन लोगों के भी कटकटाने लगते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कैटाबैटिक। सो दिस इज़ नोन एज कैटाबैटिक विंड या कोल्ड विंड। तो आप इससे रिमेंबर कर सकते हैं कि कैटाबैटिक क्या है, कोल्ड विंड है, दांत कटकटाना, ठीक है। यह एग्जाम में नहीं लिखना आपको, बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर योर ईजीनेस। और यहाँ पर क्या है, जब कैटाबैटिक कोल्ड विंड है तो एनाबैटिक क्या हो जाएगा, एनाबैटिक आपका वार्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो आपको माउंटेन ब्रिज समझ में आ गया, वैली विंड समझ में आ गया, वैली ब्रिज समझ में आ गया, मैंने ये समझा दिया। इसके बाद आप देखेंगे हाँ ये लैंड ब्रिज है आपका। तो लैंड ब्रिज मैंने समझाया कि सीड से याद रखेंगे, सीड, सी ब्रिज यानी डे टाइम, ये जो है सी ब्रिज डे टाइम। लैंड ब्रिज क्या है, लैंड रात में चलती है तो इसकी लैंड नाइट, ये लैंड नाइट करेंगे, इससे याद हो जाएगा। चांद हमारा ठंडा रहता है बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए मून से कोल्ड याद रख सकते हैं। अब इसका देखिए इम्पैक्ट हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ माउंटेन ब्रिज क्या होता है। इम्पैक्ट ऑफ माउंटेन ब्रिज क्या होता है कि इससे क्या होता है, जब ये ऊपर से आती हैं, आप देखिए जब व्हेन द विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन ब्रिजेस देयर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सुबह देखेंगे फ्रॉस्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो बहुत सारा ऑर्चार्ड्स होते हैं, जो फलों की कुछ फूलों की खेती की जाती है फलों की, वो अफेक्ट होते हैं, ग्रेप वाइन्स वगैरह ये सब। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको अफेक्ट करते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस माउंटेन ब्रिज। सेटलमेंट नहीं होता है यहाँ पे क्योंकि सेटलमेंट को अवॉइड किया जाता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोल्डनेस की वजह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको समझाऊंगा। और आने वाले वीडियोस में भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, उन सबको भी समझाया जाएगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं, मैं मेल आईडी शेयर कर दूंगा अपनी। इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगा। और होगा तो आने वाले लेक्चर्स में उस डाउट को भी क्लियर कर दिया जाएगा। इस तरह से अप्रोच रहेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे CUET PG हो, चाहे PGT हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे UPSC हो, चाहे स्टेट सर्विसेज हो, किसी भी एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। किसी ना 1-2 नंबर तो क्वेश्चन आएगा। अभी जैसे लेटेस्ट पूछा था कि कैटाबैटिक विंड कोल्ड विंड होती हैं, ये पूछा था, उसी से रिलेट करके नेट जेआरएफ में। इस तरह से विंड्स ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज से आते रहते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए और देखिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको और बताऊँगा।
मुझे तो लगता है पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी फर्दर अपडेट के लिए आप इससे जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें CUT PG JNU का एंट्रेंस के लिए और बहुत सारे तमाम एंट्रेंस के लिए जहाँ जहाँ ज्योग्राफी आता है आपको कवर कराया जाएगा बहुत ही सरल वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो मैं आपको इसको पोस्ट कर दूँगा इस पेज को। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों का लैंड एंड सी ब्रिज माउंटेन एंड वैली विंड्स तैयार हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस। हाँ, एक और ये चीज़ है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। कहीं भी मिस कर देंगे फिर समझ में नहीं आएगा आपको, और फिर दिक्कत हो जाएगी तो लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है।